हम देखते हैं अपूरा से फाइट करने के लिए डार्क गोकू उसके सामने आ चुका था और वो गोकू से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, अब मैं इसे संभाल लूंगा। इस पर गोकू कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे भी फाइट करने दो। इस पर डार्क गोकू कहता है जब तक मैं असुरा को हरा नहीं देता मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम इससे लड़े तो तुम अकेले ही इसे संभाल लोगे, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मैं खुद उसे हराना चाहता हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि तितविस की पावर मेरे अंदर है या नहीं। इस पर गोकू कहता है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी के कहने के बाद वो अपनी मिस फॉर्म में आ जाता है। इस पर असूरा कहता है फिर से इस बारे में एक बार सोच लो, तुम जानते हो ये मेरी फाइनल फॉर्म नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम उस फॉर्म में मेरा मुकाबला कर सकते हो जबकि तुम अपनी ताकत को खो चुके हो। इस पर डार्क गोकू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें हराने के लिए मुझे दिट्विस की पावर की जरूरत नहीं है। के कहने के बाद वो अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है और असुरा से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। असुरा ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है चलो फिर इसे शुरू करें। वहीं हम दूसरी तरफ गोकू को देखते हैं जो माइकी की कॉस्मिक पावर को मास्टर कराने के बाद एक नए यूनिवर्स में आ चुका था। गोकू कहता है काश रजिता भी यहाँ पर मेरे साथ होता, फिर हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते, इसमें काफी मजा आता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ, ये कॉस्मिक यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के जैसा है लेकिन यहाँ काफी कुछ अलग है। पता नहीं क्यों मुझे अपने यूनिवर्स की याद आ रही है, मुझे चीची और बॉन बाकी सबको देखना है। इसके बाद गोकू अपनी तरफ देखता है और कहता है क्या मैं एक क्लोन हूँ? नहीं, मेरे अंदर फीलिंग्स है, अगर मैं क्लोन होता तो मैं इशारों पर नाचता, पर मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू उस यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो इस यूनिवर्स में पहले भी आ चुका है। वो काफी जाना पहचाना यूनिवर्स लग रहा होता है। गोकू बिना देरी किए हुए उस यूनिवर्स में उस शख्स को ढूंढने लगता है जिससे वो मिलना चाहता है। वो जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक शख्स आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर नए आए हो, तुम नहीं जानते यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या करना होता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लगता है मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो शख्स गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू उस शख्स को देखकर कहता है ये तो बिस्कुट ओलिविया है, शायद मैं जेल के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर इसका हाथ है। चलो अच्छा है, शुरुआत यहीं से करते हैं। ये कहने के बाद गोकू बिस्कुट ओलिविया की तरफ आने लगता है। बिस्किट ओलिविया ये देखकर कहता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, भागने की बजाय तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। ये कहने के बाद वो हंसते हुए गोकू के सामने खड़ा हो जाता है। तो गोकू उसे देखता है और कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जल्दी करो। बिस्किट ओलिविया कहता है तुम्हें कमाल की हिम्मत है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। ये कहने के बाद वो अपने दोनों हाथों से गोकू के सर पे बहुत जोर से मारता है। उस अटैक की वजह से वहां पर काफी तेज आवाज आती है। ये सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं और कहते अभी आखिर क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी। बिस्किट ओलिविया को लगता है कि उस अटैक के बाद गोकू का सर सुन हो गया होगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को पीछे कर देता है और कहता है तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। ये कहने के बाद बिस्किट ओलिविया वहां से जाने लगता है और कहता है शायद अब तक वो बेहोश हो गया होगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है वो बेवकूफ आखिर कहाँ चला गया। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो काफी चौंक जाता है क्योंकि गोकू उसके सामने आ चुका था। गोकू मुस्कुराते हुए उससे कहता है वो काफी अच्छा अटैक था लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं, थोड़ा और दम लगाओ। गोकू की ये बात सुनकर वहां पर खड़े हुए लोग काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कौन बंदा है जो बिस्किट ओलिविया को चैलेंज कर रहा है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी वहां पर जो पहले से लोग खड़े थे वो कहते हैं तुम नहीं जानते अभी यहाँ पर क्या हुआ है। तभी हम बिस्किट ओलिविया को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहता है तुम में दम है, मुझे लगा था तुम्हें हराने के लिए मेरा एक ही हमला काफी होगा लेकिन मैं गलत था। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर दूसरा अटैक करता है लेकिन गोकू उस हमले को इजीली डॉज कर लेता है। बिस्किट ओलिविया कहता है नामुमकिन, आखिर तुमने ये कैसे किया। गोकू कहता है ये तो बस शुरुआत है, चलो मुझ पर और अटैक करो, मैं अपनी जगह से अब नहीं हिलूंगा। बिस्किट ओलिविया कहता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये कहने के बाद वो गोकू के पेट में एक पावरफुल पंच करता है
बिस्किट ओलिविया ने उस पंच को अपनी पूरी ताकत से किया था, जिस वजह से वो पंच काफी स्ट्रांग होता है। पर वो जैसे ही गोकू की बॉडी से टकराता है, बिस्किट ओलिविया का हैंड ब्रेक हो जाता है। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन बिस्किट ओलिविया फिर भी हार नहीं मानता है। वो अपने दूसरे हाथ से गोकू के ऊपर फिर से अटैक करता है, पर उस अटैक के बाद फिर से उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। बिस्किट ओलिविया फिर भी हार नहीं मानता है। वो अपने सर से गोकू के फेस पे एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है। उल्टा बिस्किट ओलिविया के नाक से खून बहने लगता है। बिस्किट ओलिविया कहता, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। ये कहने के बाद वो लगातार गोकू पर अपने टूटे हाथों से ही अटैक करने लग जाता है। गोकू कहता, बस करो, बहुत हो गया, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो रही है। अगर तुम नहीं रुके तो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाओगे, बस करो, ये वाइब खत्म हुई। बिस्किट ओलिविया हार मानने का नाम ही नहीं लेता है और वो कहता, मैं इस तरह कभी नहीं हारूंगा। तुमने मुझ पर एक भी अटैक नहीं किया है, ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे लड़े ही बगैर हार गया। गोकू कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम भी अपनी जगह पर काफी ताकतवर हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। बिस्किट ओलिविया ये सुनकर चौंकते हुए कहता है, क्या तुम सही में सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। मुझ पर अपना एक अटैक करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने पावरफुल हो। जब तक तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर गोकू कहता है, आखिर तुमने ये कैसी शर्त रख दी है? अगर मैंने तुम पर अटैक किया तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। बिस्किट ओलिविया कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को फाइट कहते हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने ताकतवर हो तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ता। पर जरा अपने आसपास देखो, सब मुझे लड़ता हुआ देख रहे हैं। वो सब ये सोचेंगे कि मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ। तुमने मुझ पर बिना अटैक किए ही मुझे हरा दिया। ये मेरी इज्जत और सहन के खिलाफ है। मैं इस तरह कभी नहीं हारूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस तरह पीछे नहीं हटूंगा। गोकू कहते, तुमने मुझे ऐसी बात कह दी है कि मुझे न चाहकर ये करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। आसपास जो लोग खड़े हुए थे वो डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। बिस्किट ओलिविया ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है, ये आखिर क्या है? क्या ये भी हजारों साल बाद सोकर उठा है? बिल्कुल पिकन की तरह इसके पास सेम उसकी ही तरह पावर है, जिसे सबने कॉस्मिक पावर का नाम दिया है। अगर ऐसा है तो इसे हराना नामुमकिन होगा। तभी हम देखते हैं गोकू जो अचानक से बिस्किट ओलिविया की तरफ अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। और जब वो ख़त्म होती है तो हम देखते हैं बिस्किट ओलिविया बिल्कुल ठीक हो चुका था और गोकू वहाँ से जा चुका था। बिस्किट ओलिविया को कुछ भी समझ नहीं आता है कि गोकू ने उसकी मदद की थी या उसके ऊपर अटैक किया था। वो कहता है, मुझे जल्दी उसके बारे में पता लगाना होगा, आखिर वो है कौन। वहीं दूसरी तरफ गोकू जो वहाँ से जा चुका था वो कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। चलो, उससे फाइट करके मुझे ये पता तो चल गया कि यहाँ कॉस्मिक पावर किसके पास है और अब मुझे सीधा उसके पास ही जाना चाहिए। तो चलो उसके पास चलते हैं। ये कहने के बाद गोकू सीधा पिगल के पास चला जाता है।